नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे सीधा आज की ताजा खबर की ओर। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे राजनांदगांव जाना है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की संविधान यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस ने जितना संविधान का मजाक उड़ाया उतना किसी ने नहीं उड़ाया। जो व्यक्ति जब में संविधान लेकर चल रहा है, संविधान की धज्जियां हमेशा कांग्रेस ने उड़ाई है आपातकाल लगाकर। कांग्रेस संविधान के हिसाब से चलते तो उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। कांग्रेस आज छोटे से एरिया के अंदर सिमट कर रह गई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा निकाले जा रहे न्याय यात्रा को लेकर कहा कि कौन से गांधी की बात कर रहे हैं। गांधी का चरित्र भी हमें देखना होगा। गांधी का चरित्र भी हमें देखना होगा। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें संवाद, गोष्ठी और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे आज राजनांदगांव जाना है और ये लगातार मेरा प्रवास, जैसे मैं घूम रहा हूँ, जैसे देश में हमारे सभी नेता किसी न किसी शहर में इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके साथ किस प्रकार कांग्रेस ने धोखा किया, उन सब बातों से जनता को अवगत है। छत्तीसगढ़ में देखिए, अब कांग्रेस ने जितना संविधान के साथ मजाक उड़ाया होता तो किसी ने नहीं उड़ाया। जो व्यक्ति जेब में संविधान लेके चल रहा है, वह संविधान की मूल प्रति में यदि आप देखें तो भगवान राम का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है। वो सब उनके संविधान जिसको पॉकेट में लेके घूम रहे हैं उसमें है क्या? पहली बात। दूसरी बात, संविधान की धज्जियां हमेशा कांग्रेस ने उड़ाई। आपातकाल लगाकर डेमोक्रेसी खत्म की थी। आपातकाल में जिस तरीके से पूरे देश को जेल बना दिया था, ये हम सब ने देखा है। और अभी भी अभी जब एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब एक बिल हमने स्वयं ने पत्रकारों के बीच में फाड़ते हुए देखा है, उसी नेता को। और अब हम देख रहे हैं कि वही नेता देश के खिलाफ, देश के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विदेशों में बयानबाजी कर रहे हैं। इससे क्या देश का सम्मान बढ़ेगा? मुझे बहुत कहते हुए दुख है। सिर्फ संविधान का उपयोग राजनीतिक कारणों से नहीं करना चाहिए। संविधान के आधार पर उस पार्टी को चलना भी चाहिए। यदि कांग्रेस संविधान के आधार पर चलती तो शायद कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। एक जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वहाँ कांग्रेस थी। आज कांग्रेस बहुत छोटे से एरिया के अंदर सिमट के रह गई है। उसका कारण यही है कि उन्होंने उनका चेहरा कुछ और है और करते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। एक कोई विषय चुनाव प्रणाली पे जो सवाल उठा है राहुल गांधी ने विदेश में, इसको किस तरह से? ये देखिए, जहाँ वो जीत जाते हैं, यदि हिमाचल प्रदेश में जीत गए तो बहुत अच्छा है चुनाव आयोग। कर्नाटक में जीत गए तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। ये जो दोहरा चरित्र है ना कांग्रेस का, मैं समझता हूँ इसको समझने की आवश्यकता है। आप हार जाओ तो आप चुनाव आयोग पर ब्लेम लगाओ, अगर आप जीत जाओ तो बहुत अच्छा है चुनाव आयोग। इस प्रकार का कांग्रेस का चरित्र है जिसको जनता समझ रही है, देख रही है और नकार भी रही है। ये एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है, न्याय यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और उन पद यात्राओं में एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए कह रहे हैं कि गांधी की आंधी है, ये गांधी की आंधी ऐसी नहीं रुकेगी, अब ये चलती जाएगी। कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वो गांधी जो ठीक तरीके से गांधी भी नहीं लिख सकते हिंदी के अंदर, या वो गांधी जिन्होंने अपना पूरे गरीब, इस देश की गरीबी देखी तो अपने कपड़े उतार दिए थे और जैसा गरीब रहता था वैसा रहना चालू कर दिया, जैसा गरीब रहता था वैसा खाना चालू कर दिया, बकरी का दूध पीना चालू कर दिया। वो गांधी
या ये गांधी जो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? आखिर गांधी का चरित्र भी तो हमें देखना होगा ना। वो गांधी जो गाय की पूजा करते थे, और ये गांधी जो बीफ खाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? और इसलिए ये बात सही है कि वो गांधी का हम भी सम्मान करते हैं, और इस गांधी को जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देश के लिए उनकी भूमिका बिल्कुल ही नकारात्मक। सर एक राष्ट्र